हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 9वीं का 100% रियल पेपर, ठीक है ना। कौन सा पेपर है ये? 100% यहाँ पे ये रियल पेपर है, ठीक है स्टूडेंट। आपको जो है यहाँ पे मजाक में नहीं लेना है, 100% ये रियल पेपर है, ठीक है। आप जो है कमेंट में पूछते हो बार बार कि सर ये रियल पेपर है या फिर फेक पेपर है, कंफर्म कर दीजिए। तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कंफर्म कर देता हूँ, 100% ये रियल पेपर है। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसका जो अपन ने पार्ट फर्स्ट देख लिया था, ठीक है। तो उसमें जो अपन ने कुछ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो अपन आगे के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसमें अपन ने टारगेट रखा था कि जैसे ही 1 के लाइक कंप्लीट होंगे, आपका जो अगली वीडियो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो उसमें आपने जो है 1 के लाइक कंप्लीट कर दिए, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया है, ठीक है। अपन जो है आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अब जिस स्टूडेंटों ने वो पिछली वीडियो देख लिए उसके लिए जो है यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट का रिवीजन, ठीक है। क्योंकि जो पीछे के क्वेश्चन थे वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रश्न था कि मैग्नीशियम का संकेत, तो यहाँ पे बै हो जाएगा इसका Mg। फिर है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो NaCl। फिर कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। फिर किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग होगा, तो यहाँ पे mv हो जाएगा, ठीक है। फिर कोविड-19 रोग फैलता है तो यहाँ पे वायरस से होता है। फिर कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो यहाँ पे इसका लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन ने गोल्जी का किया था एक वीडियो में जिसमें आपका गलत हो गया था अपना, इसमें लाइसोसोम कर लीजिए। फिर 7 वाला क्वेश्चन है कि पौधों का हरा रंग होने का कारण है, तो यहाँ पे बै कर लीजिए क्लोरोफिल, ठीक है। रक्त उत्तक है तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, इसका ए कर लीजिए। फिर देखो यहाँ पे आपका जो है रिक्त स्थान वाले आ गए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखते हैं। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? विलियन एक है, तो यहाँ पे विलियन वाले में तो आ जाएगा समांगी, ठीक है। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो वो किसने की थी? तो आप इसका आंसर दिखाना चाहूंगा मैं आपका, जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है स्टूडेंट। फिर अगले में क्या आ गया है? समांगी। फिर एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? उत्तक। वह उत्तक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, क्या कहलाता है वो? संयोजी उत्तक, ठीक है ना। लिख लेना यहाँ पे संयोजी उत्तक, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो देख रखी है उनको पता है यहाँ पे आंसर। देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है? कौन सा रोग, ठीक है। और एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इनका सभी का आंसर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको पीडीएफ भी जो है वो भी मिल जाएगी। अब कमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। कमेंट में जो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा कि सर पीडीएफ अभी पीडीएफ मिल जाएगी, वो वीडियो के आखिर में बताया जाएगा आप कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे जो है इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ना उसका तो यहाँ पे H2 कर लीजिए, ठीक है। और जो बाहर का SI मात्रक है वो अपना न्यूटन होता है, G से इसको कनेक्ट कर दीजिए। कार्य करने की दर जो होती है वो यहाँ पे शक्ति कहलाती है, इसका H से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। कैनाल किरणों की जो खोज थी ना स्टूडेंट वो किसने की थी? तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 में जो है ना केनाल किरणें, इसकी खोज की थी भैया अपने गोल्डस्टीन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अपने गोल्डस्टीन जी कहाँ है? तो ये रही, तो इसको इससे सी से मिला दो। फिर देखो अगला है क्लोरीन समस्थानिक, तो इसको तो भैया इसी से मिला दो, 17Cl37। परमाणु के नाभिक के खोज करते हैं तो F वाले हैं। फिर गुरुत्वीय जीव का जो मान होता है ना वो होता है Gm/r²। और 5 जगत, इसका ये लास्ट वाला ए बच गया है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार कनेक्ट कर देना। और इसके आंसर देखो यहाँ पे इसका जो स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर जो अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे, ठीक है। अब अपन अपना मेन मकसद इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनका हर एक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इतने इतने का आप जो है यहाँ पे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना स्टूडेंट उसमें देखो ये आंसर आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट में आ जाएगा आपका 11वां, ठीक है ना, 11 आएगा। फिर सेकंड में आपका आएगा पॉलीराइबोसोम। फिर जो थर्ड उसमें आएगा आपके जूल। फिर फोर्थ में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर फिफ्थ में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सिक्स्थ में आएगा वाष्पीकरण, ठीक है ना। यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं आएगा स्टूडेंट, ये अपना गलत हो गया था। यहाँ पे उदरपातन आना चाहिए शायद, ठीक है ना। कमेंट आ रहे थे कि सर आपने गलत बताया था, यहाँ पे उदरपातन कर लेना, ठीक है। फिर अगला देखो यहाँ पे आएगा कोलाइडी विलियन, यहाँ पे आएगा 7th में न्यूटन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 वाला, ठीक है। 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ लेना आप, आंसर में जल्दी से दिखा दूंगा आपको। प्रश्न नंबर 5 की ठोस अवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 6 की निलंबन के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन तत्व की परिभाषा लिखिए। फिर 8वां है समस्थानिक किसे कहते हैं। 9वां है उत्तक किसे कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसकी PDF में मिल
जाएगी, आपको स्क्रीनशॉट लेने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, PDF मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी, जल्दी से पहले आप वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, जैसे ही वीडियो के आखिर में पहुंचेंगे PDF आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 जो है ना उसका आंसर ये वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 जो है उसका यहाँ देखो, प्रश्न नंबर 6 का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 7 जो है ना उसका आंसर ये यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 8 जो समस्थानिक वाला था वो वाला ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का आंसर। फिर प्रश्न नंबर 9 जो है ना आपका उत्तक वाला, उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर देखो यहाँ पे अपन ने आगे का क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पे अगर चलते हैं 9वां हो गया। फिर 10वां है रेखित पेशी का नामांकित चित्र। तो एक बार इस क्वेश्चन को छोड़िए, बाद में बताते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए सबसे पहले कि एक समानुवर्तीय गति किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना उसका आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है औसत चाल की परिभाषा। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 जो था ना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसका आंसर ये वाला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो देखो यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो था गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, ये वाला है गुरुत्वाकर्षण का, यहाँ पे जो सार्वत्रिक नियम ना उसका नहीं है, उसका है गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं उसका। पिछले वीडियो में यहाँ पे अपन ने जो है 13 का आंसर नहीं लिया था, तो आप जो इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 17वां कौन सा है। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कौन सा, सॉरी 15वां क्वेश्चन कि सोडियम की परमाणविक संरचना का आरेख बनाइए। तो इसको एक बार छोड़िए आप। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पे अच्छे से इसका डायग्राम बनाना है, आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये नाम जो है ना वो भी आपको लिखने, गोल्जी गाय, लाइसोसोम। ठीक है ना, अंतःपरद्रवी, जालिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, केंद्रक, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, सभी का नाम लिखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है ना, हाँ ये क्वेश्चन जो है इसका अपन बाद में देखेंगे, एक सेकंड ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सॉरी 17वां क्वेश्चन है ना, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर बताने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे 3 अंतर, फर्स्ट अंतर ये हो गया, सेकंड अंतर ये हो गया और थर्ड ये हो गया। ठीक है, इस तरफ क्रम संख्या, इस तरफ पादप कोशिका, इस तरफ जंतु कोशिका और फिर उनके अंतर। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, इस प्रकार लिखोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18वां कि संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में है ये क्वेश्चन, रोग क्या है इसके कोई 2 गुण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, और देखो रोग क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए, नीचे वाला जो अथवा वाला था ना, रोग क्या है एवं इसके 2 कारण, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका कंप्लीट आंसर ये है। ठीक है, देखो रोग क्या है, रोग का अर्थ शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ी से है। ठीक है, जिसमें हम अस्वस्थ महसूस करते हैं। रोग जल द्वारा, वायु द्वारा व आहार द्वारा होते हैं। कुछ रोग सूक्ष्म जीवों, कृमियों और परजीवी के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पादक जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है ना, मोटोजोआ आदि है। रोग के स्रोत मानव स्वास्थ्य अनेक कारणों द्वारा प्रभावित होता है। ये कारक निम्नलिखित है। तो यहाँ पे ये कारक जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट काफी मेहनत लगी यार आपकी इस PDF को बनाने में, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को यार, जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको जो है एकदम रियल पेपर यार प्रोवाइड करवाए गए हैं 100%। फिर भी जो आप कुछ स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी से रिक्वेस्ट है यार, आपकी लास्ट एग्जाम बच रही है ये, ठीक है ना, साइंस की। इसके बाद में आपको जो है वार्षिक के जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। तो नाइट्रोजन जो है ना स्टूडेंट वो कितने नंबर पे आता है, तो आप काउंट कर सकते हो, नाइट्रोजन जो है ना वो 7 नंबर पे आता है। ठीक है ना, कितने नंबर पे, 7 परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन जो है ना वो देखो, हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आएगा।
फिर ऑक्सीजन आता अपने 8 नंबर पे, मैग्नीशियम आता अपने 12 नंबर पे। तो इसके ये परमाणु क्रमांक आप लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में कोई 4 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे मिश्रण एवं यौगिक में 4 अंतर लिख लीजिए आप, ठीक ना, मिक्सचर एवं कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट अंतर ये नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए, पीडीएफ मिलेगी, अब तो जरूर मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड, ठीक है ना, अंतर। फिर यहाँ पे थर्ड अंतर ये है, फिर यहाँ पे फोर्थ अंतर आप ये लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है यहाँ पे कि पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए अथवा स्तनपायी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर जो है ना वो आप यहाँ पे नोट कर लेना, पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण, ठीक ना। तो उसका आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। फर्स्ट अंतर ये हो जाएगी कि परों से ढके, वायु श्वासी, समतापी, अंडज, द्विपदी, ठीक ना, उड़नशील, कशेकरू, ये इनके गुण होते हैं। सेकंड, शरीर कमबेशी तर्क रूपी, ठीक है ना, धारा रेखित, और यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा स्पष्ट प्रदेशों, सिर, ग्रीवा, दृढ़, पुच्छ में विभाजित होता है। तो इस प्रकार इसका कंप्लीट आंसर देखो, थर्ड ये हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बताने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर यहाँ पे ये फोर्थ, ठीक है ना, और 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इसको कंप्लीट आंसर देख लीजिए आप, इसकी पीडीएफ जो वो भी आपको जल्दी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, पहले अगला क्वेश्चन है कि एक कार, ठीक है ना, या फिर ये अथवा वाला देखिए कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से। देखो क्रिकेट कैच लेते समय क्रिकेट हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों। तो इसका आंसर लिख लीजिए आप यहाँ पे कि क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्रिकेटर तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय गति के द्वितीय नियम का प्रयोग करते हुए हाथ को पीछे इसलिए करता है जिससे गेंद के वेग को शून्य में अधिक समय लगे तथा गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद को वेग बहुत ही कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होती है। इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होता है, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए या हो सकता है वो गेंद को संभल न पाए और गिरा दे। तो इस प्रकार जिसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अपने जो है स्टूडेंट अपन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है। अब आपके जो है कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो आपके कौन से डायग्राम, चित्र वाले। तो ये भी जो है आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहिए, जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 80 में से 80 नंबर का आपका हमने ठेका लिया था और ये ठेका जो अपन कंप्लीट करेंगे, आपके 80 में से 80 नंबर अपन दिला के रहेंगे 100%, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो, ठीक है ना। पेपर आपको बता दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपकी भी बनता है यार आप याद कर लो, ठीक है। और हाँ, आपका फर्ज भी बनता है यार, इतनी मेहनत की गई आपके लिए, इतनी अच्छी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे। सबसे पहले तो देखो इतनी मेहनत के लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले यार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ के लिए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में ज्वाइन हो जाए। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही क्या होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और ज्वाइन में होने के बाद में आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ देखने का तरीका, जैसे अपना चैनल का नाम है Y2 पॉइंट, ठीक है, इसका जो अपना ग्रुप है ना उसका नाम भी यही है, उस पर क्लिक करिए, ठीक है ना। मैसेज में मत देखिए, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे मीडिया फाइल्स लिंक, तो फाइल्स पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। पेपर की फोटो चाहिए, मीडिया पे जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से होशम जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।